पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन के अंदर उस डीमन ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से तो हुआन बिल्कुल अपने कंट्रोल के बाहर निकल चुका होता है। और कंट्रोल के बाहर निकलने के बाद वो सारे के सारे डिसेबल को मारे जा रहा था। चैनमिंग को जैसे पता चलता है कि हुआन ये कर रहा है तो वो सीधा उससे जाकर लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसके हुआन के बीच में बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट होती है, जिसमें हुआन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बल्कि चैनमिंग की खाली उठा उठा कर उसे फेंके जा रहा था और उसका पटाखा बनाकर सभी की दिवाली सेलिब्रेट करवा देता है। जिसके बाद चैनमिंग की दोबारा से ताजपोशी करानी जानी थी, क्योंकि पिछली वाली तो जुनतिया सेक्ट वालों ने आकर बर्बाद कर दी थी, इसलिए सभी दोबारा से ताजपोशी कराने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगर जो होती है वो काफी ज्यादा खुश थी। वो चैनमिंग को देखकर कह रही होती है कि अगर आप यहाँ का नए सेक्ट लीडर पूरी अच्छी तरह से बन गए ना तो मुझे आगे से कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो आपकी दासी हूँ ना, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे किसी भी काम के लिए बुला लेना, और मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे तो ले ही सकती हूँ। देखो मेरा कितना भला हो गया, मैं तो कहाँ एक चोर थी, अब तो मैं महल की चोर बन जाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब कि मैं महल की एक दासी बन जाऊंगी। यहाँ मुझे चोरी करने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, मैं तो आराम से जो चाहूँ वो चीज ले सकती है ना। वो यहाँ पर चैनमिंग को मस्का लगा रही थी, लेकिन चैनमिंग बेचारा अपना अलग ही टेंशन में था। वो सोच रहा होता है कि अभी जो ताजपोशी होने वाली है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ तो बखेड़ा होगा ही होगा। साथ ही उसे उस लड़की के बारे में भी टेंशन हो रही थी जिसका मिशन उसे मिला था कि वो यहाँ पर आई है तो चैनमिंग को उसका भरोसा जीतना है, उसे यकीन दिलाना है कि वो यहाँ का सेक्ट लीडर बनने के लायक है। यही उसका मिशन होने वाला है, वरना तो वो लड़की ही यहाँ पर चैनमिंग को सेक्ट लीडर के पोजीशन से बाहर निकाल देगी और उसी के साथ साथ उसकी जान लेने की भी कोशिश करेगी। यही चीज के टेंशन में चैनमिंग बेचारा वहाँ पर खड़ा था कि मैं कैसे उस लड़की को समझाऊं। असल में उस लड़की का नाम कांग युवी था। वो उसी का नाम ले लेकर कह रहा था कि यार कांग युवी बस मान जाना, और अगर नहीं मानी तो लगता है मुझे अपने खुद के तरीके पे आना पड़ेगा। कांग युवी तो वैसे भी लड़की है तो मैं उससे जैसे तैसे करके मना सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा टेंशन जैन की है। अगर वो आया ना तो उसे तो मैं सीधा उसकी औकात ही दिखा दूंगा। जैन क्या, दुनिया का कोई भी इंसान मुझसे मेरी सेक्ट लीडर की पोजीशन नहीं छीन सकता। ऐसे सोचते सोचते वो लिंगर के साथ घर के बाहर आ चुका था, जहाँ वो गार्डन में आने का बाद कुछ हर्ब्स वगैरह लेने के लिए आया हुआ होता है। चैनमिंग लिंगर से कहता है कि अरे तुम मुझे कौन से रास्ते से ले जा रही हो, तुम्हें ये रास्ता पता तो है ना? मुझे लगा था कि हम सीधा रोड से जाने वाले हैं। लेकिन लिंगर कहती है कि अरे सेक्ट लीडर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मैं ना यहाँ पर कई बार चोरी करने के लिए आया करती थी तो मुझे आसपास का एरिया बहुत अच्छे से पता है, तो मैं आपको यहाँ पर घूमने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र रहो। लेकिन जैसे लिंगर आगे बढ़ रही होती है उसे वहाँ पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि अरे वाह ये तो कमाल का फ्रूट है। आपको पता है इसकी कीमत ना करीब 1 लाख रुपए है, और देखो ये तो यहाँ पर ऐसे ही उग रहा है, बड़ी कमाल की चीज मेरे हाथ लग गई। इसलिए वो वहाँ पर और भी कई सारे फ्रूट वगैरह को ढूंढना शुरू कर देती है जो भी आसपास की जगह पर उग रहे थे। दूसरी तरफ हम सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई थी यहाँ पर ताजपोशी के लिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर के अंदर ताजपोशी शुरू कर दी जाएगी। सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक के चैनमिंग तो आया ही नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि आखिर चैनमिंग कहाँ चला गया, आज उसी की ताजपोशी और वो ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कांग युवी भी वहाँ पर बैठकर चैनमिंग के ही आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो जो जासूस होता है वो कह रहा था कि मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी चैनमिंग आए ही ना, जब तक कि जैन यहाँ पर नहीं आ जाता, क्योंकि मैं तो चैनमिंग से ज्यादा जैन का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार बस वो आ जाए और इस चैनमिंग को लीडर की पोजीशन से हटा दे तो क्या मजा ही आ जाएगा। मैं तो उन दोनों के बीच एक जबरदस्त वाली फाइट देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो चाह रहा हूँ कि जब जैन एंट्री मारे ना तो उसी के साथ साथ चैनमिंग भी एंट्री मार ले। दूसरी तरफ लिंगर ने कई सारे वहाँ पर फ्रूट को कलेक्ट कर लिया था, वो बस पैसों का हिसाब लगा रही होती कि इन सभी को बेचकर मैं कितने पैसे कमा लूंगी। चैनमिंग कहता है बस हो गया कि कुछ भूल रही हो, कुछ और भी बाकी रह गया क्या अभी? जिस पर लिंगर कहती कि नहीं बाकी तो नहीं रह गया, मैं तो बहुत सारे कलेक्ट कर चुकी हूँ। लेकिन तब उसे याद आता है कि अरे हाँ, हमें तो ताजपोशी की सेरेमनी में जाना था ना, मैं तो इस चीज को भूल ही गई। मास्टर सॉरी, चलो हमें जल्दी से चलना चाहिए, हम पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। इसलिए चैनमिंग उसके साथ महल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब चैनमिंग जैसे ही महल के अंदर एंट्री मारा था वहाँ पर एक एल्डर भी खड़ा होता है जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो थे उन सभी को पढ़ रहा था। मतलब कि एक हिसाब से उसका शपथ ग्रहण हो रहा होता है यहाँ के सेक्ट लीडर बनने के लिए। जो भी रूल वगैरह फॉलो करने होंगे यहाँ का सेक्ट लीडर बनने के बाद वो सभी रूल को पढ़कर वो एल्डर बता रहा था, जिस सभी रूल पे चैनमिंग को हामी भरनी होगी। चैनमिंग कहता है अबे यार जल्दी पढ़ो ना, कितना टाइम लगाते हो, पढ़ने नहीं आ रहा कि चश्मा ला के दूं? एल्डर बताता है कि जो भी जुनलोंग सेक्ट का नया लीडर बनता है ना तो उसे खानदानी स्वॉर्ड दी जाती है जिसका नाम ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड होता है। वो हर एक जुनलोंग सेक्ट के लीडर को दी जाती है, यही एक पहचान है सेक्ट लीडर बनने की। पिछली बार जब आपकी ताजपोशी हो रही थी तब तो जुनतिया सेक्ट वालों की वजह से स्वॉर्ड आपको नहीं दी गई थी, इसलिए अभी के टाइम पे आपको वो स्वॉर्ड दी जाएगी। इसलिए चैनमिंग बड़े शान के साथ वहाँ पर सिंहासन पे जाकर बैठ जाता है ताकि आराम
से वो यहाँ पर उस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को ले सके। काफी बढ़िया वाली फीलिंग आ रही थी उसे। जिसके बाद कांग यूई जो होती है वो खुद यहाँ पर उस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को लेकर आ रही होती है। अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो जिम्मेदारी उसे दी गई थी उसे फॉलो करते हुए स्वॉर्ड को चैनमिंग के पास दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो चैनमिंग को स्वॉर्ड देती और चैनमिंग उसे पकड़ता, चैनमिंग मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो धमाका होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये ताजपोशी जो है वो इतनी शांति से नहीं गुजरेगी। अभी तो माहौल शांत लग रहा है। लेकिन जैसे चैनमिंग ने ये सोचा था, बाहर से एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आ रही थी जो सीधा चैनमिंग को लगने वाली होती है। इस चीज को देखकर वो जासूस वाला एडर कहता है कि वाह मजा आ गया, लगता है ना कि ज़ेन एंट्री मार चुका है। अब तो यहाँ पर एक धुआंधार फाइट देखने को मिलेगी, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। वो स्वॉर्ड यहाँ पर सीधा का सीधा चैनमिंग को लगने ही वाली थी, लेकिन चैनमिंग तक वो स्वॉर्ड पहुंचती इससे पहले श्यामी आ जाती है और उसने अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को वहीं पर रोक लिया था ताकि वो स्वॉर्ड चैनमिंग को ना लग सके। इसके बाद वहाँ पर ज़ेन आ जाता है और यही वो बंदा था जो कि अगला बिल्कुल परफेक्ट दावेदार था इस सेट का लीडर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर चैनमिंग को ही लीडर बना दिया गया। यही वजह है कि ज़ेन यहाँ पर अपनी लीडर की पोजीशन छीनने के लिए आया। चैनमिंग ने कभी भी ज़ेन की शक्ल नहीं देखी थी, सिर्फ का नाम सुना था, तो वो सभी से कहता है कि अब ये कौन सी बीमारी उठकर यहाँ पर आ गया, जरा इसे बाहर का रास्ता तो दिखाओ, लगता है भटक के यहाँ पर आ गया। सारे लोग कहते हैं कि अरे आप ज़ेन को नहीं जानते, यही तो ज़ेन है, पिछले वाले जो लीडर थे उनका सबसे खास डिसाइपल, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सभी को लग रहा था कि यही अगला लीडर बनेगा, लेकिन आपको यहाँ का लीडर बना दिया गया। चैनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि असल में ये जो ज़ेन है वो किस तरह का, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये ज़ेन क्या चीज है। उसकी ना ही कल्टीवेशन के बारे में पता चल रहा था, ना ही उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। चैनमिंग ये देखकर हैरान था कि ये कैसा बंदा है जिसके बारे में तो मेरा डिवाइन ट्रेजर भी कुछ नहीं पता कर पा रहा। ज़ेन वहां पर चैनमिंग से कहता है सारी दुनिया मुझे जानती है, लेकिन तू कौन सा महान इंसान उठकर आ गया जो मुझे नहीं जानता है। तू यहाँ पर जानबूझ के मेरी बेइज्जती करना चाहता है ना, देख तुझे यहाँ पर तेरी मैं औकात दिखा दूंगा। श्यामी वहां पर आने के बाद ज़ेन से कहती कि देख यहाँ पर ना तू हद में रह के बात किया, अगर चैनमिंग अगले लीडर बन चुके हैं तो तू वहां पर आकर कुछ बखेड़ा नहीं कर सकता। पुराने वाले लीडर ने अपने होश हवास में अपनी पोजीशन और अपनी राजगद्दी चैनमिंग को दी थी। अगर वो तुझे देना चाहते ना तो तुझे दे दिए होते, इसलिए अब चुपचाप से यहाँ से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ज़ेन वहाँ पर कहता है कि मुझे पता है पिछले वाले लीडर ने ना मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, लेकिन जब तक वो लीडर थे मैंने कभी उनकी राजगद्दी के ऊपर गलत नजर नहीं मारी। मुझे इसका अफसोस भी नहीं है कि मैं यहाँ का लीडर नहीं बना, लेकिन मैं किसी ऐरे गहरे इंसान को यहाँ का लीडर बनने भी नहीं दूंगा। ये चैनमिंग न जाने कहाँ से उठ कर आया जिसे यहाँ का लीडर बना दिया गया। मुझे साफ लगता है कि इस चैनमिंग ने ही कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा ताकि वो पुराने सेट लीडर की जान ले सके। उसके बाद वो जबरदस्ती उनसे ये गद्दी छीन लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा का यही रूल है कि जो भी अगला लीडर बनता है ना उसे शान से वो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड दी जाती है। तो क्या किसी ने भी इस चैनमिंग के हाथ में वो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड देखी है क्या? नहीं देखी ना, क्योंकि पुराने वाले लीडर ने खुशी से इसे अपना लीडर बनाया ही नहीं, उसने जबरदस्ती उनसे लीडर की पोजीशन छीन ली होगी। ये चैनमिंग एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, इसलिए मैं इसे तो कभी भी यहाँ का लीडर बनने नहीं दूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े, किसी ने भी अपनी आंखों से देखा है क्या पुराने वाले लीडर ने अपनी खुशी से चैनमिंग को यहाँ का नया लीडर बनाया हो? नहीं देखा ना, तो ऐसा कैसे मान सकते हो तुम लोग कि यहाँ पर चैनमिंग को खुशी से यहाँ की राजगद्दी दी गई है? मुझे पता है कि उसने कुछ ना कुछ प्लान बनाया है जिसकी मदद से ही उसे यहाँ पर ये राजगद्दी मिली, कि इसका हकदार नहीं है, ना ही वो इसके काबिल है। दूसरा जासूस ज़ेन से कहता है कि अरे ब्रो, मैं तो यहाँ पर ना तेरा ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तेरी ऐसी बेवकूफियों से भरी बातें सुनकर ना मेरा मन ही नहीं कर रहा तेरा सपोर्ट करने के लिए। सेक लीडर अपनी स्वॉर्ड उसे तब देंगे ना जब चैनमिंग का पूरी अच्छी तरह से ताजपोशी की गई होती। तूने पिछली वाली ताजपोशी देखी थी क्या? वो पूरा होने से पहले जुनतियान सेक्ट वालों ने हमला कर दिया था। हम उसी टाइम वहाँ पर स्वॉर्ड दे देते इनको, लेकिन चैनमिंग को स्वॉर्ड देने से पहले यहाँ पर बखेड़ा हो गया। भाई तू जरा सोच समझ के कुछ बोला कर। इतनी सारी ज़ेन की बहस सुनकर चैनमिंग को गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर अपनी राजगद्दी से खड़ा होते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ का ना अगला सेक्ट लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ? रुक, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। इतने गुस्से भरी निगाहों से चैनमिंग जब आगे बढ़ते हुए आ रहा था तो इससे तो ज़ेन को भी डर लगने लगता है कि आखिर ये कैसा इंसान है, ये इतना गुस्से से मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। चैनमिंग ज़ेन से यहाँ पर वह कहता है कि मैं तुझसे ना कुछ सवाल पूछूंगा, उसका मुझे तू जवाब दे दे। अगर तूने उनमें से एक भी सवाल का जवाब दिया ना तो मैं खुद यहाँ पर अपनी लीडर की पोजीशन छोड़ दूंगा। मेरा पहला सवाल है कि तुझे पता ही होगा जो भी जुनलोंग सेक्ट का लीडर बनता है ना तो उसे डिवाइन ट्रेजर दिया जाता है। आज तक कि तूने कभी भी डिवाइन ट्रेजर को देखा है? मेरा दूसरा सवाल कि आखिर तूने कभी डिवाइन ट्रेजर को देखा होगा तो उसे ये पता है क्या तुझे कि उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? आज तक के जुनलोंग सेक्ट जब से बना है करीब 10 बार इसके लीडर चेंज हुए हैं। अब तक के 10 को वो डिवाइन ट्रेजर दिया गया था जिसका वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और लीडर के अलावा कोई दूसरा इंसान डिवाइन ट्रेजर के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो क्या तुझे पता है
कि डिवाइन ट्रेजर क्या होता है, किस चीज का नाम है और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। जैन की तो ये बात सुनकर पसीने छूट गए थे। वो कहता है कि मुझे कैसे मालूम होगा कि डिवाइन ट्रेजर क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी उसे देखा ही नहीं, कभी देखा रहता तब तुझे बताता ना। चेनमिंग कहता है हाँ तभी तो तूने नहीं देखा क्योंकि तू ही नहीं लायक है यहाँ का लीडर बनने के। मैंने डिवाइन ट्रेजर को देखा है, मेरे पास है वो डिवाइन ट्रेजर। क्या तूने कभी उसकी पावर महसूस की है कि डिवाइन ट्रेजर की पावर क्या होती है? रुक, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में डिवाइन ट्रेजर की पावर किसे कहते हैं। देखेगा तो आंखें खोल के देख और यहाँ पर आंखें बंद मत करना। वहाँ खड़े सारे के सारे लोगों के पसीने छूट गए थे कि बाप रे, लगता है कि जेन यहाँ पर मर गया। चेनमिंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत बड़ी गलती कर दी उसने चेनमिंग के साथ पंगा लेकर। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चेनमिंग पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर बस अपनी हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से जो ऑरा निकला था उससे सब के सब इंसान जो वहाँ पर खड़े हुए थे बहुत दूर जाकर फेंका जाते हैं। चेनमिंग ने कुछ भी नहीं किया था, बस उसने हल्की सी अपनी पावर को एक्टिवेट किया था कि यहाँ पर एक भूकंप ही आ गया। चेनमिंग जेन से वहाँ पर कहता है कि शायद तुझे पता चल गया होगा कि असल में डिवाइन ट्रेजर किसके पास है, और जिसके पास डिवाइन ट्रेजर होता है ना वही यहाँ का लीडर बनने के लायक है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर तेरे पास ना ही कुछ सवाल बचा होगा, ना ही कोई चीज होगी जिसे दिखाकर तू ये साबित कर सके कि मैं यहाँ पर अगला लीडर बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ। मैंने अपनी तरफ से अपने पॉइंट क्लियर कर दिए, तुझे कुछ करना है तो बता वरना मैं तुझे ही क्लियर कर दूं। जेन की एकदम फटकर चार हो चुकी थी कि बाप रे, ये चेनमिंग कैसा इंसान है। वो उसकी आंखें देखकर एकदम ज्यादा डर रहा था। ऐसा लग रहा है कि चेनमिंग मुझे सपनों में भी आके डराएगा। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस चेनमिंग से पंगा लेकर। जिसके बाद चेनमिंग वहाँ पर कांग यूई से वो स्वॉर्ड मांगता है, ड्रैगन स्लैंग वाली, और उसे अपने हाथ में रखकर जमीन में गाड़ते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं हूँ जुनलोंग सेक्ट का नया लीडर। किसी को अगर आपत्ति है ना तो वो सामने आकर मुझसे चैलेंज कर सकता है। मैं हर एक इंसान से चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद किसी ने भी मेरी राजगद्दी के ऊपर नजर उठाने की कोशिश की ना तो उसकी नजरें किसी और चीज को देखने के लायक ही नहीं बचेगी। चेनमिंग के ऑरा से तो पूरा महल ही वहाँ पर हिल चुका था। काफी कमाल का एटीट्यूड से भरा डायलॉग चेनमिंग ने कहा था और उसको देख कर ही सबकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जेन वहाँ पर कहता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ना तुम्हें नहीं रोक सकता ना तो मैंने जो इस सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन वाला फॉर्मेशन बनाया है उसे डिस्ट्रॉय करके जाऊंगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुनलोंग सेट के आसपास जो प्रोटेक्शन शील्ड होता है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि जुनलोंग सेट एकदम कमजोर हो जाए। सारे लोग वहाँ पर जेन से कहते हैं कि जेन तू पगला गया है क्या? तूने ये फॉर्मेशन तब बनाया था जब पिछले वाले लीडर तुझे बनाने के लिए कहे थे। इसमें उन्होंने तेरी कितनी मदद की थी ना कि तूने खुद अपने बल पे इस फॉर्मेशन को बनाया है, तो इसलिए तू इसे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। इसे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जेन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना ही चाहता है। जेन का जो ऑरा था उससे जैसे ही चेनमिंग को चोट लगने वाली थी बीच में श्याओमी आ जाती है और वो चेनमिंग से कहती है कि लीडर आप कमरे में चले जाएं, हम लोग यहाँ का मैटर संभाल लेंगे। लेकिन चेनमिंग उससे कहता है कि नहीं, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पर हूं ना तो सारी दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। उसके डायलॉग सुनकर तो श्यामी वहाँ पर एकदम पिघल चुकी थी कि वाह कितना अच्छा इंसान है हमारा सेक्ट लीडर, इससे तो मैं दीवानी हो गई इसकी। तो वहीं जेन के पास एक स्टोन होता है जिसे अगर वो तोड़ दे तो सीधा का सीधा वो जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है सेक्ट वाला वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो चेनमिंग से कहता है कि देख अब मैं यहाँ पर ना तुझे बर्बाद करके जाऊंगा। अगर ये लीडर की पोजीशन मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। वो जैसे ही जोश में वहाँ पर उस पत्थर को तोड़ने वाला था उससे तोड़ने के बाद तो कुछ होता ही नहीं, मानो कि वो पत्थर फुसकी निकला। जो देखकर जेन भी हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं टूटा। तभी वहाँ पर वो स्वॉर्ड इमॉर्टल और दूसरा वाला मास्टर आ चुका था। उसे देखकर जेन कहता है कि अरे सीनियर आप यहाँ पर, आप तो पुराने वाले लीडर के अच्छे दोस्त थे ना। देखो इस चेनमिंग ने ना जबरदस्ती इस सेक्ट लीडर की पोजीशन को छीन लिया है, आपको इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो स्वॉर्ड इमॉर्टल तो खुद ही वहाँ पर चेनमिंग से मार खा चुका है। वो चेनमिंग को देखकर कहता है कि सीनियर आपको कुछ परेशानी है क्या? मैंने तो अच्छा हुआ कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्शन शील्ड वाला जो फॉर्मेशन था उसे रोक दिया, वरना तो ये गधा इंसान उसे तोड़ ही देता। सीनियर अगर आपको कुछ परेशानी हो ना तो मुझे बताना, मैं सारा मेटल सुलझा लूंगा। जेन का तो ये देखकर दिमाग पगला चुका था कि बाप रे, मैं तो जिसके पास भी जाता हूँ वो सबका सब चेनमिंग के एहसानों तले दबा है। ये आखिर कैसा इंसान है जिसके सामने ना ही कोई पंगा लेता है ना ही कोई इससे आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है। चेनमिंग स्वॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि अरे वाह, तुम लोग ने सही टाइम पर आकर मेरा दिल खुश कर दिया। आज तो मैं तुम लोगों को अपने हाथों की शराब पिला कर रहूंगा। सभी यहाँ पर खुश थे, लेकिन जेन वहाँ पर मन में कह रहा होता है कि चेनमिंग देख लेना, मैं तुझे इतना सुकून से जिंदा रहने नहीं दूंगा। मैं कैसे भी करके तेरी पोजीशन सेक्ट लीडर वाली छीन कर ही रहूंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।